अक्षरा सिंह पर यह आरोप लगता है अक्षरा सिंह की जिंदगी जो है वो पवन सिंह के इर्द गिर्द घूमती है। जो उनके फैंस हैं वो ये कहते हैं कि आप लाइमलाइट में रहने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करती हैं। हाउ यू मेट पवन सिंह? एक बिहार की लड़की या एक यूपी की लड़की किसी के साथ अगर कमिटेड हो जाए तो फिर ऐसा लगता है जिंदगी ही इसमें है, चाहे मैं मर जाऊं चाहे मैं जी जाऊं या जो भी हो जाए। तो ये हैप्पी पीरियड फिर कितना लंबा चला आपका ये? अक्षरा सिंह पर यह आरोप लगता है और अधिकतर लोगों की ये धारणा है कि अक्षरा सिंह की जिंदगी जो है वो पवन सिंह के इर्द गिर्द घूमती है। जी। पहले साथ रहने पर अच्छा काम, ना रहने पर उनके खिलाफ बयानबाजियों का दौर। बहुत सारे उनके फैंस जो हैं, आपके फैंस नहीं, आपके फैंस आपके लिए स्टैंड करते हैं, लेकिन जो उनके फैंस हैं वो ये कहते हैं कि आप लाइमलाइट में रहने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करती हैं, उनके बारे में बुरा भला कहकर, जबकि आप साथ उनके थे। जी। अब इस पर मैं जाऊं इससे पहले मैं चाहूंगा एक बार आप हमें बताएं, हाउ यू मेट पवन सिंह? कैसे आप जानते थे, कैसे आपकी शुरुआत हुई? क्योंकि उससे समझना थोड़ा हमें आसान हो I जाएगा। mean, सबसे पहले मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई 2011 में। रवि किशन जी रवि किशन जी के साथ मुझे पहला डेब्यू करने का मौका मिला सत्यमेव जयते फिल्म हिट। फिल्म हिट हुई, लोगों ने बहुत पसंद किया। बैक टू बैक हमने 3-4 फिल्में की जिससे मेरा नाम हुआ। अक्षरा अक्षरा समथिंग, कोई एक लड़की आई है जो पटना से है, वहाँ से मेरे करियर की शुरुआत हुई। और यहाँ चंद फिल्मों को करने के बाद मेरी मुलाकात हुई, जैसा पवन कि सिंह से। नाम लिया आपने। हाँ जी, उनसे मुलाकात हुई, हमने साथ में 1-2 फिल्म की। और मैं थी बहुत छोटी, मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं कहेंगे। जी। तो मैं इज्जत बहुत करती थी, मैं बहुत सीधी भी थी कह सकते हैं। तो जो जैसा कहता था उस समय ऐसा लगता था कि ही इज़ राइट, या नो जो भी फिल्में आई मुझे ऐसा लगता था कर लेना चाहिए। ये चंद किस साल की आप कहानी बता रहे हो? ये आई मीन अराउंड 13-14 की 13 बात है। 14, ओके। हमारी मुलाकात हुई, हमने फिल्में की साथ में। और फिर 14 में ही, लेकिन ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि 14 में शायद उनकी शादी हुई थी नीलम सिंह से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। तब मैं नहीं थी। ओके। तब मैं नहीं शादी थी। के टाइम में आप नहीं थी? नहीं, हमारा कुछ भी नहीं था ओके। तभी हाय हेलो टाइप्स था। ओके। हम लोग साथ में 1-2 फिल्म किए और फिर कोई लेना देना नहीं। सो यू स्टार्टेड डेटिंग अराउंड 16, 15-16। हाँ जी। उसके बाद हमारी मुलाकात 3-4 साल बाद जब डेथ हो गया, उसके बाद और भी चीज़ें हुई। हमने फिर एक फ़िल्म की साथ में। तभी उनके तरफ से ऐसा होता था कि यार अगेन कि यू नो अपने मन मर्जी के हिसाब से नहीं है ये लड़की, तो मुझे काम से कई बार हटाया गया। तभी हमारा कुछ भी लेना देना नहीं था। और मैं वो सब फेस करती रहती थी कि यार मैं घर में जाके रिग्रेट करती थी कि मुझे आखिर मुझ में कमी क्या है कि मुझे काम नहीं मिलता है, मुझे बहुत सारी फिल्मों से हटा दिया जाता है। तो ये सवाल थे मेरे मन में। एक बार ऐसे ही होता है इंसिडेंट कि वो आते हैं घर के नीचे मुझसे मुलाकात करने और हाय हेलो होता है। तब भी कोई हीरोइन होती है उनके गाड़ी में और भी चंद लोग थे वहाँ। आते हैं, मिलते हैं और फिर नशे में हाय हेलो करते हैं, अरे तुम अच्छा नहीं कर रही हो, ऐसा कुछ तो बोल के वो जाते हैं। और मैं कंफ्यूज्ड कि मतलब ऐसे क्या बोला इन्होंने, मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप शुद्ध शब्दों में बोलें तो हम एक समय में बहुत भकोल रहे हैं लोल टाइप के, जिसको समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है। और 5-10 मिनट बाद ट्यूबलाइट जैसा खुलती थी मैं कि हाँ ये हो गया। और रोड क्रॉस करते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, पवन सिंह का। और एक्सीडेंट होता है ना, आई वाज लाइक क्या हो गया। मेरे सामने होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे मिलने आए थे और ऐसे हो गया। और नेक्स्ट डे सुनती हूँ मैं, इल्ज़ामात के लंबे चिट्ठे मेरे ऊपर आते हैं। ये किस साल की लोग कहानी है? कहते हैं ये मुझे साल नहीं याद है। अप्रॉक्स एक आइडिया, मतलब अलग होने के बाद या यहाँ से शुरुआत हो रही थी? शुरुआत अच्छा, ये हो शुरुआत। रही हाँ थी, हाँ, हाँ, ठीक है। बहुत पहले की हाँ बात हाँ है। हाँ, ठीक हाँ, है, वहां से इल्जाम चल रहे हैं। वहाँ से इल्ज़ाम चल रहे हैं। और उसके बाद ऐसा हो जाता है कि इस लड़की से मिलने गए तो ऐसा हो गया, इसी के चक्कर में ये हो गया, इसी के चक्कर में वो हो गया। पूरी इंडस्ट्री में तमाम बातें इधर उधर चलने लगी। और मैं करीबन 6 महीने डिस्टर्ब रही इस बात से कि
क्या मेरी वजह से ऐसे हो गया क्या? आई मीन मैं गलत हूँ क्या? हम्म। ऐसे कैसे हो गया? और उसके बाद हीलिंग का दौर शुरू होता है। फिर वो अपने दुनिया में मस्त, मैं अपने दुनिया में मस्त अपना काम वाम कर रही हूँ। उसके बाद हमारी मुलाकात होती है। मैं कर रही थी काला टीका, हम्म। सीरियल जी टीवी का। वहाँ मुलाकात होती है और अम, एकदम से मैं ब्लैंक भी हो रही हूँ, बट ठीक है, मुझे बोलना है। हम्म। वहाँ पे मुलाकात होती है और फिर होता है सामने से अप्रोच, जिसको अब लोग कहते हैं कि यार मैं ज़बरदस्ती अपना नाम पाने के लिए या मुकाम पाने के लिए लड़कियाँ घुसती हैं और उसके बाद अपना नाम बनने के बाद ऐसे करती हैं वैसे करती हैं। तो हमने फ़िल्म की शुरुआत की। हमने साथ में लगातार कम से कम 13 से 15 शोज़ किए, बैक टू बैक। वहाँ लोग मुझे पसंद करने लगे। धीरे-धीरे चल के मैं भी इमोशनल हो गई, उनकी तरह-तरह की बातों में आ गई। ऐसा लगा कि यार ही इज़ द ओनली वन मेड फॉर यू। मेड फॉर मी, एंड और कुछ हो नहीं सकता है। उसके बाद मुझ पे धीरे-धीरे जब ऐसा लगा कि ये लड़की क्लच में आने लगी है, यू नो जो मैं कह रहा हूँ सारी बातों को मानना, सब कुछ करना, उनका एक अलग फ़ेज़ शुरू हो गया। आप लिव इन में भी थे। राखी जी। सावंत ने ऐसा आरोप शायद लगाया था आप ना, पे। आरोप के तो मतलब चिट्ठे हैं। आरोप तो कई लोग कई कुछ लगाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारी बातें सच हों। हम इसीलिए हम चाहते हैं कि आप जो आप पर आरोप लगते हैं। जी, हम जहाँ से जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमें लिव इन का तो परमिशन दूर-दूर तक हम अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पाएँगे कि हमको किसी के साथ रहना है बिना शादी के। तो हम वैसे नहीं करते थे। लेकिन हाँ, धीरे-धीरे जब उनकी बातों में आने लगी मैं, क्या अच्छा लगा था उनका आपको? ऐसा लगता था कि वो जो भी कहें, उनको मानना ज़रूरी है। मेस्मराइज़ हो गई थी आप पूरी तरह से। मेस्मराइज़ तो हो गई थी, और मैं जैसी एक्चुअल इमोशनल लड़की हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, आप समझते हैं, बट एक बिहार की लड़की या एक यूपी की लड़की किसी के साथ अगर कमिटेड हो जाए, तो फिर ऐसा लगता है ज़िंदगी ही इसमें है। चाहे मैं मर जाऊँ, चाहे मैं जी जाऊँ, या जो भी हो जाए। तब वो दौर चल रहा था मेरा कि नाम जुड़ गया है, तो मुझे अब ज़िंदगी बितानी है इस तो आदमी के साथ। अक्षरा सिंह उस टाइम पवन सिंह के साथ शादी करने के सपने देख रही थी। जी। अक्षरा सिंह को पवन सिंह से प्यार हो गया था, मैडली इन लव। जी, जी, मैडली मैडली इन लव विद हिम। उस उसके इंसान से बाद जिसको कुछ साल पहले उन्होंने एक शराबी के तौर पर देखा कि नीचे आया, हंगामा किया, उसी शख्सियत से प्यार हो गई। जो प्यार। शादी जिसकी शादी टूट गई थी, जिसकी बीवी ने सुसाइड कर लिया जी, था। वो सब सोचा ही नहीं, वो सब सोचा ही नहीं। मुझे ऐसा लगा कि आई मीन जो है ये जो बोल रहा है ये सब सच है। आई और मीन ही इज़ द ओनली वन। कुछ याद नहीं कि उनकी कुछ वाइफ नहीं, ने सुसाइड क्यों किया। कुछ नहीं, मैं तह तक थी ही नहीं। मुझे कुछ आधी बातें पता भी थी, आधी बातें नहीं पता थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो जो है वही सत्य है और कुछ नहीं। लोग गलत आपको लगता है आज के टाइम में कि लोग जो कहते हैं कि प्यार में देखना बंद हो आता है, आप सही चीज़ों को भी देखने का आप अपने दिल को वजह देते हो, समझा लेते हो अपने आप को। ऐसा कह सकते हैं कि हम जो देखना चाहते हैं वही हमें दिखता भी है। ठीक है। तो ये हैप्पी पीरियड फिर कितना लंबा चला आपका ये? ये चला करीबन मुश्किल से 1 साल। 1 साल के बाद यू नो हम साथ में काम करने लगे। उसके बाद उनका वो डोमिनेटिंग वाला जो फ़ेज़ था ना, वो शुरू हो गया।